अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशंस एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक डायग्राम की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट यहाँ पर थिंग्स हैं। ठीक, कुछ आयरन की बनी हुई हैं, कुछ पेपर की बनी हुई हैं, प्लास्टिक की हैं। ठीक है, ये डिफरेंट थिंग्स हैं यहाँ पर जिनको हम एनालाइज करते हैं। अब केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं हमारे पास कोई सैंपल आता है लेबॉर्ट्री में, तो हम उसके टू टाइप्स की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो हम पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस को देख लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है, यहाँ पर देखिए आपको वर्ड से हमें शो हो रहा है, इसके वर्ड पर फोकस करें, इसके वर्ड को फोकस करें आप, तो देखते हैं आप यहाँ पर कि क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटेटिव में कि हम क्वालिटी को डिस्कस करेंगे इस एनालिसिस में। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि आप गैस है जो हम कुकिंग पर्पस के लिए इसको घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको वैसे कहते हैं, इसको ये नेचुरल गैस होती है और इसको केमिकली इसका नेम होता है मीथेन। ठीक है, जब देखते हैं इसका क्वालिटेटिव एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है ये मीथेन है। ठीक है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये गैस बनी है, ये इसकी क्वालिटी है। ये हमने क्वालिटेटिव एनालाइज किया इसको कि नेचुरल गैस में मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है वाटर की। वाटर को हम जब कहते हैं, हम कहते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, यानी कि इट्स मीन कि इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हमने इसको वाटर का करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है ये अभी नहीं पता। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट ये पता होता है कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यही एग्जांपल लेते हैं मीथेन की ही। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब होता है तो हम कहते हैं कि इसमें कितना कार्बन है और कितने इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बताते हैं कि 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स व्हेन कंबाइंड केमिकली दे फॉर्म मीथेन। जब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। जब वाटर को हम देखते हैं तो वाटर में भी हम यही कहते हैं कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली दे फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का 1। तो इसलिए इस तरह हमें पता चलता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम करते हैं क्वांटिटी को मेजर और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम करते हैं क्वालिटी को मेजर। ठीक है, तो ये दो टाइप के एनालिसिस होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसका स्कोप देखते हैं क्या होता है। The scope of this branch covers food, water, environmental and clinical analysis। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि वर्ड है एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरनमेंट से, तो यहाँ पर हमारे पास आता है एनवायरनमेंट है। इसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं और वो क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं हमारी एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी एनवायरनमेंट के। इन द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो पोल्यूशंस कॉज होती हैं वो होती हैं यहाँ पर एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, सॉइल पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशंस, थर्मल पोल्यूशंस एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस। ये तमाम पोल्यूशंस जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट हो रही हैं एटमॉस्फेयर में और हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी यहाँ पर देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। परफेक्ट, it is the branch of chemistry in which we study about components of the environment and the effects of human activities on the environment। ठीक है, environment में क्या components हैं और इसका human activities पर क्या effect हो रहा है। ठीक है, ये हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। ये इससे रिलेटेड ब्रांचेस होती हैं जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टडी किया।